नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी धोखाधड़ी की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। लोगों को डराकर करोड़ों रुपए लूटे गए हैं और अब इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट सीधा एक्शन ले रही है। ये एक ऐसा खतरा है जिसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या और अब इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। जरा सोचिए, कोई आराम से बैठा है, अपना काम कर रहा है और अचानक एक वीडियो कॉल आता है। सामने स्क्रीन पर कोई है जो खुद को सीबीआई का एक बड़ा अधिकारी बता रहा है और वो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग जैसा संगीन इल्जाम लगा देता है। बस इसी एक डरावने पल से शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का पूरा खेल। ये एक ऐसा स्कैम है जो किसी के भी दिमाग से खेलकर उसे लूट सकता है। तो आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला? ये असल में एक दिमागी जाल है। स्कैमर्स खुद को पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बताते हैं, वीडियो कॉल पे धमकाते हैं और कहते हैं कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब अब आप किसी से बात नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, एकदम आइसोलेटेड। और जब इंसान पूरी तरह से अकेला और डरा हुआ होता है, बस तभी ये लोग फायदा उठाते हैं और पैसों की मांग करते हैं। चलिए अब जरा इस स्कैम की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये लोग करते क्या हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं। ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को और अपने परिवार को सेफ रख सकें। देखिए, ये पूरा स्कैम मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहला स्टेप है आरोप, एक ऐसा इल्जाम लगाना जिससे कोई भी घबरा जाए। दूसरा स्टेप आइसोलेशन, मतलब पीड़ित को सबसे काट देना। उनसे कहा जाता है कि अब वो किसी से भी बात नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, वसूली। जब इंसान पूरी तरह से डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा होता है, ठीक उसी वक्त उससे पैसे मांगे जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सैकड़ों करोड़ रुपए की। पूरे देश में न जाने कितने लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। अब जाहिर है, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो तो एक्शन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। और अब हुआ भी वही है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधा दखल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्शन से अब क्या बदलने वाला है। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं क्योंकि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के हैं। इससे पता चलता है कि इस मामले को कितनी कितनी ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत खुद कह रही है कि इस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है, तो इसका मतलब साफ है, अब बड़े एक्शन का टाइम आ गया है। और एक्शन हुआ भी। कोर्ट ने इस मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि कोर्ट ने किसी की कंप्लेंट का इंतजार नहीं किया, बल्कि मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ही से उठाया। और जांच का जिम्मा किसे सौंपा? देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई को। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सीबीआई तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ये एक चौतरफा हमला होगा, एक ऐसा हमला जिसमें देश की हर जरूरी एजेंसी को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि अब इसे कोई छोटा मोटा लोकल साइबर क्राइम नहीं माना जा रहा। नहीं, इसे अब एक नेशनल लेवल का मुद्दा समझा जाया है जिससे निपटने के लिए पूरे सिस्टम को एक साथ काम करना होगा। और ठीक यही अब हो रहा है। तो इस लड़ाई के लिए एक मल्टी एजेंसी प्लान तैयार किया गया है। सबसे पहले सीबीआई, जो पूरे देश में जांच को लीड करेगी। फिर है दूरसंचार विभाग यानी डीओटी, जिसका काम है फर्जी सिम कार्ड्स पर लगाम लगाना। इसके बाद आरबीआई को कहा गया है कि वो एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्रॉड अकाउंट्स की पहचान करे। और आखिर में सभी राज्यों को भी अपनी अपनी साइबर क्राइम यूनिट्स को और मजबूत करने का आदेश दिया गया है। और सीबीआई को इस काम के लिए बहुत बड़ी पावर्स दी गई हैं। वो सिर्फ स्कैमर्स के पीछे नहीं जाएगी, बल्कि उन बैंक अधिकारियों के पीछे भी जाएगी जो इन फ्रॉड अकाउंट्स को खोलने में मदद करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। सीबीआई इंटरपोल की मदद से उन क्रिमिनल्स तक भी पहुंच सकती है जो देश के बाहर बैठकर ये सब चला रहे हैं, और तो और उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो फर्क देखिए, पहले क्या होता था? अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस स्टेशनों में बिखरी हुई शिकायतें दर्ज होती थीं, कोई तालमेल नहीं था। पर अब एक सेंट्रलाइज्ड जांच होगी जिसे सीबीआई लीड करेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे इन क्रिमिनल्स को पकड़ना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
देखिए, हर क्राइम का कोई ना कोई हथियार होता है। इस केस में वो हथियार है फर्जी सिम कार्ड। इसीलिए दूरसंचार विभाग को एक बहुत जरूरी काम दिया गया है। उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि एक ही आईडी पर थोक में सिम कार्ड ना दिए जाएं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दुश्मन की सप्लाई लाइन ही काट दी हो, सीधा जड़ पर हमला। और जो पैसा इन स्कैम्स में इधर-उधर होता है, उसका क्या? उसके लिए आरबीआई को मैदान में उतारा गया है। उन्हें एआई और मशीन लर्निंग जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इससे उन म्यूल अकाउंट्स को पकड़ा जाएगा। म्यूल अकाउंट्स मतलब वो बैंक खाते जो सिर्फ गलत पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो डिजिटल अरेस्ट पर एक्शन हो रहा है, ये तो एक बड़ी लड़ाई का बस पहला पड़ाव है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। वो दूसरे बड़े साइबर फ्रॉड्स पर भी इसी तरह लगाम कसने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ एक केस का रिएक्शन नहीं है। ये साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक नई और प्रोएक्टिव जंग की शुरुआत है। और जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट के रडार पर अगले टारगेट्स भी आ चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट के बाद सीबीआई की जांच का अगला फोकस होगा इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स पर। ये दो और ऐसे बड़े घोटाले हैं जो आजकल बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब देश की सारी बड़ी एजेंसियां और खुद सुप्रीम कोर्ट इन साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए हैं, तो अब ये अपराधी क्या करेंगे? वो बचने के लिए कौन से नए तरीके निकालेंगे? ये एक लगातार चलने वाली बिल्ली चूहे की दौड़ है, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कानून और टेक्नोलॉजी इस चैलेंज का सामना कैसे करते हैं।